हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग एंड कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अच्छी चलनी चाहिए। पेपर पास आता जा रहा है और धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है। हमें पता भी नहीं चलेगा कब 5 मई आ जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकलता है। एंड आप अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो और ही टाइम नहीं समझ आता, ऐसे ही निकल जाता है। तो धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है, तो इससे हम तो इसीलिए हमको अपनी पढ़ाई की स्पीड अब और बढ़ानी पड़ेगी, आवर्स और इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे जैसे टाइम कम होगा हमारा प्रेशर और बढ़ता ही जाएगा, कम तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि रिवीजन भी बढ़ता जाएगा, चैप्टर्स भी ज़्यादा कंप्लीट होते जाएंगे तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा। सो बहुत सारा एक्टिव होने वाला है, तो इससे अच्छा है कि हम अभी से सब बैलेंस बना कर चलें, तो हमारा जिससे सब टाइम पे हो जाए एंड हम लोग को एक अच्छा रिजल्ट मिल सके लास्ट में। सो या गाइज़, अभी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। शाम को 6 बज रहे थे। एंड गाइज़, अब आप लोग सोचते होंगे कि इस समय मेरे लाइब्रेरी के व्लॉग नहीं आते। तो गाइज़, मैंने लाइब्रेरी छोड़ दिया है, क्योंकि लाइब्रेरी जाने में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। क्योंकि मैं 3 साढ़े 3 तक तो घर ही पहुंचती थी कोचिंग से। देन उसके बाद 5 बजे से लाइब्रेरी रहती थी, तो बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता था। एंड फिर दोपहर में आने के बाद मैं व्लॉग भी दोपहर में ही एडिट करती हूँ। अभी भी मैं जब कोचिंग से वापस आई हूँ तो 15-20 मिनट मैंने रेस्ट किया, देन उसके बाद मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो व्लॉग एडिट करते करते ही 4 बज जाते थे, तो मेरे को रेस्ट का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। एंड एक और रीज़न भी है, क्योंकि अब मेरे रूम में ज़्यादा लोग रहते भी नहीं हैं। पहले 4 लोग रहते थे, अब तो कम लोग हो गए हैं, तो इसलिए अब रूम भी खाली रहता है। एंड अब मैं सोच रही थी कि मैं कोचिंग में भी रुकना स्टार्ट करूँगी। अब मैं कोचिंग में ही रुक जाती हूँ। 3 बजे मेरी क्लासेस ख़त्म हो जाती है, तो मैं 5 बजे तक कोचिंग में ही रुक जाती हूँ, इसलिए मैंने लाइब्रेरी छोड़ दिया। तो अब आप लोग को घर के ही व्लॉग दिखा करेंगे। सो या गाइज़, यही था। एंड फिर मैंने फ़र्स्ट अपना टू डू लिस्ट बनाया। टू डू लिस्ट में वही था, एवोल्यूशन पढ़ना था मेरे को। एंड मैंने आज पहले मैंने सीट से, मेरे को कोचिंग में मिली है एवोल्यूशन की सीट, तो मैंने उससे पढ़ा है थोड़ा बहुत, जो सर ने पढ़ाया है। क्योंकि सीट बहुत बड़ी है, कम से कम 70 to 75 पेज की है, तो उतना तो पढ़ना नहीं है। तो सर ने जो उससे पढ़ाया है, बस मैंने उसी को पढ़ा। देन इसके बाद मैंने थोड़ा एवोल्यूशन NCERT से रिवाइज़ करा। फिर उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ फ़िज़िक्स में आ रहा है मेरा, टेस्ट में आ रहा है मैग्नेटिज़्म एंड मूविंग चार्ज, तो उसी के मैं रिवाइज़ कर रही थी, फार्मूला रिवाइज़ कर रही थी। एंड उसके बाद फार्मूला रिवाइज़ करने के बाद मैं क्वेश्चन भी इसके प्रैक्टिस करूँगी। मैं तो एलन के मॉड्यूल से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, और मेरे पास USS भी है, बट मैं उससे नहीं करती क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। एलन के मॉड्यूल में आपको जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, मतलब हाँ ठीक ठाक दिए हैं, 200-250 क्वेश्चन उसमें भी दिए हुए हैं, तीनों एक्सरसाइज को मिला के। तो मैं फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज बस लगाती हूँ, थर्ड एक्सरसाइज तो नहीं लगाती हूँ। एंड जैसे मैंने बताया, इस टेस्ट में मेरे यही आ रहा है। एंड ये बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और सर आई थिंक इसको पूरा ही दे रहे हैं। तो अभी तो बिल कंप्लीट तो नहीं हो पाया, क्योंकि इसके लेक्चर मैं डिटेल लेक्चर देख रही हूँ अलग सर के। तो अभी तो मेरे सिर्फ 5 लेक्चर हुए हैं, अभी 4 लेक्चर बाकी है, इसमें टोटल 9 लेक्चर हैं। तो मेरा संडे तक तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, बट कोई नहीं, टेस्ट दे देंगे अपन, जितना बनेगा उतना ही सही है। लास्ट बार भी मेरा नहीं कंप्लीट हो पाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको मैं अभी तक कर रही हूँ, क्योंकि मैं डिटेल लेक्चर देख रही हूँ, उसमें काफ़ी शायद 11 लेक्चर हैं, तो अभी तक मैं उसको पढ़ रही हूँ। बट ठीक ठाक मेरे 81 नंबर आए थे टेस्ट में, फिज़िक्स में। अगर आपको मेरा नंबर देखना है तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो कि मेरे टेस्ट में कितने कैसे नंबर आते हैं, किस रेंज में आते हैं। तो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो फिर गाइस, वही अभी तक मैं तो फार्मूला ही रिवाइज़ करती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत बड़ा चैप्टर है, इनमें काफ़ी फार्मूला ही का ही खेल रहता है इसमें। एंड डायरेक्शन का, आपको डायरेक्शन पता करना आना चाहिए, राइट हैंड रूल से, पाम रूल से, ये सबसे आपको डायरेक्शन पता करना आना चाहिए। एंड फार्मूला आपको एकदम याद रहने चाहिए, तभी आपसे इसके क्वेश्चन बनेंगे। एंड काफ़ी कॉन्सेप्ट है इसमें, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, सब मिला के कह सकते हो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर इसके बाद मैंने कंप्लीट किया अपना फ़िज़िक्स। उसके पहले मैंने 2 लेक्चर भी देखा था फ़िज़िक्स में, बट एज़ यू नो मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है, तो मैं उस लेक्चर देखना रिकॉर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि एक फ़ोन में तो लेक्चर ही चलता रहता है, तो मैं रिकॉर्ड किससे करूँ, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। देन इसके बाद मैंने बायो में मॉर्फोलॉजी पढ़ी है,
ये मॉर्फोलॉजी में मेरे टेस्ट में आ रही है इस बार, बॉटनी में मॉर्फोलॉजी आ रही है। तो वही मैंने इसका शॉर्ट नोट बनाया था, तो वही रिवाइज़ कर रही हूँ मैं। एक बार मैंने पढ़ लिया है इसको एनसीईआरटी से, बट अभी मैं दोबारा एनसीईआरटी से पढ़ नहीं रही, क्योंकि मैंने जो शॉर्ट नोट बनाया है वो तो पूरा मेरा एनसीईआरटी कवर कर देता है। एंड अगर इसको भी पढ़ के जाओ एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आते नहीं हैं। उधर स्टेम एंड रूट से ही थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं अगर बनेंगे तो, नहीं तो इसमें जो एग्जांपल्स है वही क्वेश्चन बनते रहते हैं, मतलब वन वर्ड के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। सारे एग्जांपल आपको याद होना चाहिए तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो वही सारे एग्जांपल्स मैंने शॉर्ट नोट में ही लिख लिया, तो फिर एनसीईआरटी रिवाइज़ करने का कोई वो नहीं था मेरा। हालांकि मैं सैटरडे को एक बार रिवाइज़ कर लूँगी एनसीईआरटी, क्योंकि संडे को मेरा टेस्ट है, तो एक बार मैं सैटरडे को सोच रही हूँ कि पढ़ लूँगी एक बार एनसीईआरटी भी। सो या गाइस, अभी मैं पढ़ रही हूँ अपना यही। इसको शॉर्ट नोट बना लो ना आप, तो काफ़ी जल्दी चैप्टर रिवाइज 15 to 20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो वही मैं पढ़ रही थी। एंड गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अभी तक 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, सोचो मैं 1 मंथ से वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ कर दो, अच्छा लगे तो ही करना, अगर हेल्पफुल लगे तो कर देना। सो या गाइस, आज का व्लॉग यही था, ज़्यादा बड़ा व्लॉग तो नहीं था। एंड मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा क्योंकि टाइम नहीं था, एंड मेरा कल मन भी नहीं कर रहा था ज़्यादा पढ़ने का, तो मैंने केमिस्ट्री स्किप कर दिया। अभी मैं आज केमिस्ट्री पढ़ूँगी। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। बाय।